नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, एसएससी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता है या नहीं पता इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाल ही में एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 6 मार्च 2023 को। ये जो नोटिफिकेशन नंबर है फेज 11 2023 है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यहां पे देखिए टोटल 5369 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 10th लेवल के भी हैं, 12th लेवल के भी हैं, ग्रेजुएट लेवल के भी हैं और उससे ऊपर लेवल के भी हैं। अगर इसके लिए आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसके लिए या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जब आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक सेक्शन मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब अपडेट। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, यहाँ से नोटिफिकेशन वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर लेटेस्ट जॉब की और अधिक जानकारी आपको लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप और अधिक भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अलग अलग जो बोर्ड है उनकी लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और जिसका यूआरएल है ssc.nic.in। ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको एक लॉगिन का सेक्शन मिलेगा। यहां से आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा, यदि आपके पास एसएससी का पुराना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आपको पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से ही लॉगिन करना है। चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे वो 2 साल पुराना हो या फिर 5 साल पुराना हो। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ का लिंक है या ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हो, पासवर्ड भूल जाते हो, तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड करोगे तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी रिकवर कर सकते हो। चलिए, बिल्कुल एक फ्रेश यूजर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेगा उसके लिए आपको बता देता हूं। रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 स्टेप हैं, तीनों को आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, नॉर्मल जानकारी है। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है, आपका नंबर है, आपकी जो भी आईडी है, आईडी नंबर है, आपकी 10th की डिटेल है, आपके पिता का नाम है, माता का नाम है, आपकी डीओबी है। नॉर्मल जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है अपने बारे में। जैसे ये पूछ रहे हैं वैसी वैसी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। टोटल इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और फाइनली यहाँ पे देखिए आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा और लास्ट में आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद पुनः आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड आपको डालना है, ये जो कैप्चा दी गई यहाँ पे आपको डालना, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी के अंदर है कुछ इस तरह से लॉगिन है वो हो जाओगे। अब यहाँ पे देखिए एसएससी के द्वारा जितने भी लेटेस्ट जॉब हैं उनका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे है वो दिखाई देगा। अब जिसके लिए भी आप आवेदन करने जा रहे हो डायरेक्टली उस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए फिलहाल अपन यहाँ पे देखिए जो फेज 11 वाली है इसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं, जिसकी फिलहाल जो शुरुआती डेट है वो 6 मार्च है और लास्ट डेट है वो 27 मार्च 2023 है। और इस नोटिफिकेशन के बारे में या इन पोस्ट के बारे में यहाँ पे देखिए आपको जानकारी वो मिल जाती है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई वाला ऑप्शन है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया था और रजिस्ट्रेशन के समय अपने बारे में जो जो डिटेल भरी थी वो डिटेल आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। हालांकि इन डिटेल में फिलहाल की स्थिति में आप कोई अपडेट या संशोधन वो नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय हमारी डिटेल में कुछ गलती रह गई
और अब उसमें आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन में आप अपडेट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक जानकारी है जो आपके बारे में है, पढ़ने से ही आपको मालूम हो जाएगी। यहाँ पर आपके लिए आवेदन में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 15 में पूछा गया है रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग, यानी आप कौन से क्षेत्र के लिए ये आवेदन करने जा रहे हो। जो भी जोन आपका लगता है इस जोन को आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 में पोस्ट कोड है वो पूछा गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो काफी सारे पोस्ट कोड आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि हम कौन सा कोड है वो सिलेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 94 में यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट की जानकारी है वो कुछ इस तरह से वो दी गई। और यहाँ पर ही देखिए सबसे पहले रीजन है वो दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरे कॉलम में यहाँ पे पोस्ट नंबर दे रखा है, तो ये जो पोस्ट नंबर है यही वो पोस्ट कोड है, ठीक है। आगे पोस्ट का नाम भी दे रखा है, डिपार्टमेंट का भी नाम दे रखा है, एज भी दे रखी है और कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट है वो भी दे रखी है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं जिस भी जोन के लिए, तो यहां से उसका पोस्ट कोड है या तो आप याद कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। उसके बाद यहां से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये कोड है वो सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे आप ये कोड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 17 और 18 में ऑटोमेटिक डिटेल आ जाती है। आप किस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है या कौन सा कोड सिलेक्ट किया है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है। इसका मतलब ये है कि जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो भी योग्यताएं, शर्तें, नियम है वो मैं कंप्लीट कर ली है, सारे दिशा निर्देश मैंने पढ़ लिए। चलिए आगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 19 के अंदर आपको अपने एग्जाम सेंटर है उसको भरना है। यहाँ पे 3 एग्जाम सेंटर को भरना है जो भी आपके नजदीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे अपने आवश्यकता अनुसार है वो भर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक सिलेक्ट करने के बाद दूसरा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा सिलेक्ट है वो कर लेना है अपने आवश्यकता के अनुसार। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट है वो कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 20.1 में यहाँ पे पूछा गया है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि आप पे लागू होता है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो रहने दीजिएगा। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन से संबंधित जो भी जानकारी है आपको यहाँ पे वो भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी पॉइंट आप पे लागू होता है उसकी डिटेल आप भर दीजिएगा, जो लागू नहीं होता है उसे आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 24.1 में यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको या नो करना है। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी है ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी में छूट चाहते हो। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये फिलहाल हमने आवेदन किया है वो +2 के हिसाब से किया है, तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कोड है वो आ जाता है, एनी सब्जेक्ट है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 25 में पूछा गया है कि आपने ऊपर जो क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की है इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा या हाई एजुकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो दूसरी पोस्ट के लिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 26 में पूछा गया है यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है जिसे आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो वो डिटेल आप भर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो इसे आप खाली वो छोड़ सकते हो। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपके एड्रेस की कुछ डिटेल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक है वो दिखाई देंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय इसको आपने भरा था। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो फोटो की मिनिमम साइज है वो 20 KB होना चाहिए और मैक्सिमम जो साइज है वो 50 KB होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो फोटो की विड्थ और हाइट है वो इस प्रकार से आपको रखनी है कि यहाँ पे 3.5 तो विड्थ आपको रखनी है और हाइट है वो 4.5 रखनी है। यदि इससे कम ज्यादा होगी तो आप अपनी फोटो है वो अपलोड नहीं कर पाओगे। और इसी तरह से यहाँ पे सिग्नेचर की साइज आपको यहाँ पे रखनी है। मिनिमम जो साइज होगी वो 10 KB और मैक्सिमम होगी 20 KB। और यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिंपली आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो है उसको आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपके जो सिग्नेचर हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर में पूछा जा रहा है कि आपने जो फोटो अपलोड की है
वो 6 दिसंबर 2022 के बाद की है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार येस नो में जवाब है वो दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे येस कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रखा है और यहाँ पे आपको बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पे ये जो कैप्चा दी गई है इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो आवेदन फॉर्म में डिटेल भरी है, जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हैं, उसका प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने जो जो डिटेल भरी है वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो इसमें आप अपडेट है वो कर सकते हैं, यदि सही है तो आप फाइनली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए, हमारी सारी डिटेल सही है, मैं इसे फाइनली सबमिट करता हूं और जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक बार यहाँ पे देखिए पॉपअप आ जाएगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है, केयरफुली से देख लीजिएगा। अगर वो सही है तो ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दिया तो देखिए हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल है वो सबमिट हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड। ठीक है, और कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, इसको देख के आपको ज्यादा यहाँ पे टेंशन में नहीं आना है, आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट है वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए आप यदि ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से हो तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल हमने ये जो आवेदन फॉर्म भरा है वो एसटी कैटेगरी को लेके भरा है, तो देखिए पेमेंट के लिए नहीं बोल रहा है। एक बार मैं ओके पे क्लिक करता हूं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो हमने आवेदन फॉर्म वो भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से देखिए प्रिंट वो भी कर सकते हो। अब इसका यदि आप पेमेंट करना चाहते हो, जब आप आवेदन फॉर्म आपने भर दिया और पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिए आप पेमेंट वो कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है और यहाँ पे देखिए उसकी डिटेल आपको नजर आएगी और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रखा है कि आपकी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल फ्री है, आप इसके लिए फ्री में आवेदन है वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे पेमेंट लिया जाता तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करना था, ऑनलाइन करना था, नेट बैंकिंग, जो भी आपकी सुविधा है उसके अनुसार से आप यहाँ पे पेमेंट है वो कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यदि डिपार्टमेंट के द्वारा आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती निकाली जाती है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसका स्टेटस आपको नजर है वो आ जाता है। ठीक है, चलिए एक बार के लिए यहाँ पे देखिए इसको वेरीफाई नहीं किया गया है क्योंकि फिलहाल यहाँ पे फॉर्म जाएगा डिपार्टमेंट के पास तो वेरीफाई किएगा। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड लिखा आ रखा है, जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो ये सारा कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है, टेंशन आपको यहाँ पे नहीं लेना। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है और इसी तरह से आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हो। और इसके अलावा यदि आवेदन फॉर्म को लेके आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है या फिर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और इसी तरह की यदि आप जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।